कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमें करना चाहिए और जो हमारा दिल कहता है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। आज हम एक बहुत पुराने ज्ञान की मदद से इसी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो जो एक बड़ी इंटेलिजेंस है और हमारी अपनी जिम्मेदारी है, उनके बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी में कभी ना कभी हम सबके सामने आता है, और ये कोई सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है। ये तो हम सबकी जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई है। एक ऐसी ही कश्मकश में फंसे थे महान योद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में। जरा सोचिए, एक तरफ था उनका कर्तव्य, धर्म के लिए, न्याय के लिए लड़ना, और दूसरी तरफ कौन थे? उनके अपने लोग, उनके परिवार वाले, उनके गुरु, उनके दोस्त। अर्जुन की यही उलझन, यही दुविधा हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो अर्जुन की इसी मुश्किल का जवाब देते हुए कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, धर्म। लेकिन सुनिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य नहीं होता। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो सवाल ये है कि धर्म आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये वो यूनिवर्सल लॉ है, एक कॉस्मिक ऑर्डर जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखता है, एक बैलेंस में रखता है। और स्वधर्म का मतलब हुआ इस बड़े से सिस्टम में अपना रोल निभाना, अपनी सही जगह को समझना। और पता है, इन अलग अलग रोल्स को एक शरीर के अंगों की तरह देखा गया है। मतलब जैसे शरीर का हर हिस्सा जरूरी है, ठीक वैसे ही समाज में हर रोल की अपनी अहमियत है। और ये जानना जरूरी है कि ये सिस्टम जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि किसी के काम और उसकी काबिलियत पर आधारित है, ताकि समाज सही तरीके से चलता रहे। यहाँ कृष्ण सीधे सीधे अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की लड़ाई से बढ़कर और कुछ नहीं है। मतलब अपना धर्म निभाना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, सबसे ऊपर है। वही पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हमने धर्म की बात तो कर ली। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो पूरा कॉस्मिक ऑर्डर है, ये जो पूरी व्यवस्था है, इसका सोर्स क्या है, इसे चला कौन रहा है। यहाँ पर ईश्वर या भगवान का मतलब आसमान में बैठा कोई इंसान नहीं है, नहीं, बल्कि ईश्वर वो इंटेलिजेंस है, वो एक अदृश्य समझ है जो पूरी यूनिवर्स को चला रही है। फिजिक्स के नियमों से लेकर बायोलॉजी तक हर चीज में यही इंटेलिजेंस काम कर रही है। ये एक लगातार काम करने वाली एक डायनामिक इंटेलिजेंस है। और ये इंटेलिजेंस हमें अपने चारों तरफ दिखती है। जरा सोचिए, हमारे शरीर का अपने आप किसी घाव को भर देना, या मधुमक्खी के छत्ते का वो परफेक्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन, या फिर वो पक्षी जो हजारों मील उड़ते वक्त वी शेप में उड़ते हैं ताकि हवा का दबाव कम हो। ये सब उसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का कमाल है। और कमाल की बात तो ये है कि आज एयरबस जैसी बड़ी कंपनी भी फ्यूल बचाने के लिए पक्षियों के इसी वी फॉर्मेशन को कॉपी कर रही है। तो अब सवाल ये है कि हमारा पर्सनल कर्तव्य यानी हमारा धर्म और ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस यानी ईश्वर, ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? इन दोनों में क्या कनेक्शन है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। इसे ऐसे देखते हैं, हम यानी हर एक इंसान समंदर की एक लहर की तरह है जो खुद को समंदर से अलग मानती है। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर वो पूरा का पूरा महासागर है, वो सिस्टम जो सारी लहरों को चला रहा है। और ब्रह्म वो पानी है जिससे वो लहर भी बनी है और वो महासागर भी। तो अगर गहराई से देखें तो लहर, महासागर और पानी तीनों असल में एक ही चीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपना धर्म निभाते हैं तो हम अपनी इस छोटी सी लहर को उस बड़े महासागर के साथ यानी ईश्वर के कॉस्मिक सिस्टम के साथ अलाइन कर रहे होते हैं, एक सीध में ला रहे होते हैं। तो धर्म का पालन करना सिर्फ कोई काम निपटाना नहीं है, ये तो पूरे यूनिवर्स के साथ एक सुर में होने जैसा है। पर यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सही गलत यानी एक नैतिक सिस्टम के लिए किसी एक भगवान पर यकीन करना वाकई जरूरी है? क्या बिना भगवान को माने भी नैतिकता हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से दुनिया भर में बड़ी बड़ी बहसें चलती आई हैं। क्या मोरालिटी के नियम हमेशा किसी डिवाइन पावर से ही आते हैं या फिर वो अपने आप में भी मौजूद हो सकते हैं? और इसका जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे दर्शन हैं जो किसी एक क्रिएटर गॉड की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी उनमें कर्म, निर्वाण और अहिंसा जैसे बहुत गहरे नैतिक सिद्धांत हैं।
तो इससे ये साफ होता है कि नैतिकता किसी एक भगवान में विश्वास से बंधी हुई नहीं है। और तो और कबीर जैसे संत और विचारक तो हमेशा से धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान का कोई एक रूप नहीं है, वो निराकार हैं और असली सच किसी एक धर्म की किताबों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने भीतर मिलता है। ये एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन की बात है। तो चलिए इन सब बड़ी बड़ी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? तो देखिए, गीता हमें फैसले लेने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो हम खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। पहला, क्या ये काम धर्म के हिसाब से यानी नैतिक रूप से सही है? दूसरा, कर्म के हिसाब से इसके लंबे समय में क्या नतीजे होंगे? और तीसरा, क्या ये एक ऐसा काम है जिस पर मुझे गर्व होगा, जो मेरी प्रतिष्ठा के लायक है? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें भावनाओं में बहने के बजाय सही फैसला लेने में मदद करता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो करते रहना, या फिर अपनी भूमिका को समझकर इस बड़े से यूनिवर्स का एक मीनिंगफुल हिस्सा बनना? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।